Friends, today we will discuss about SSB interview. As you know that SSB interview is a very important part of the selection process in NDA. After clearing the written examination, you have to appear for SSB interview. And if you got disqualified here, you will not be get selected. So SSB interview is the main part, very important section of this selection process in NDA. So keep in mind, it is just a personality test. It is a personality test. You have to excel here. If you do not excel here, you will be out. You will be out of the selection process. So first of all, we should learn why the candidates do fail in this SSB interview once after clearing the NDA written exam. So we will discuss why the candidates fail. At the same time, we will discuss how to overcome these problems, these weaknesses. इन वीकनेसेस से, इन कमजोरियों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि एनडीए एग्जाम में एसएसबी इंटरव्यू रिटन एग्जाम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और अगर हम यहाँ फेल कर जाते हैं तो आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में जो रिटन एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। तो इसलिए हम ये पर्सनालिटी टेस्ट है, हमको इसे बहुत ध्यान से करना है और थोड़ा सा ध्यान दे करके हम लोग इसमें बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, हम 9 पॉइंट्स, आई विल एक्सप्लेन जस्ट 9 पॉइंट्स व्हाई डू कैंडिडेट्स फेल एंड व्हाट टू डू इज आल्सो एलेबोरेटेड इन दीज पॉइंट्स। 9 पॉइंट हम बताएंगे जिसके कारण, जहां पे कमजोरी के कारण बच्चे फेल कर जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू में, और वहीं पर हम ये भी बताएंगे कि उसमें क्या करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट, व्हाट इंप्रूवमेंट रिक्वायर्स, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारे 9 पॉइंट्स को आप लोग अब देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू बिकम स्मार्ट। For that, just ask yourself, are you smart? Are you smart? Do you look smart? Do you dress smart? Do you speak smartly? If you are asking yourself, are you smart enough in every field? Are you dressed properly? Do you speak properly? Do you keep the things properly? Do you think your books properly? Smartness can be obtained very easily by keeping in mind few things. थोड़ी छोटी चीजें ध्यान दे करके हम स्मार्टनेस को बढ़ा सकते हैं, जैसे अच्छी ड्रेस, साफ सफाई से रहना, प्रॉपर सिटिंग, प्रॉपर बोलना, इन सब चीजों, अपने सामान को प्रॉपरली रखना, ये चीजों करके हम स्मार्टनेस को पा सकते हैं। एंड स्मार्टनेस इज मेन थिंग इन ए कैडेट। एक कैडेट के लिए, फॉर ए कैडेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्मार्टनेस पहले वो लोग देखते हैं एसएसबी इंटरव्यू के दौरान, सबसे पहले स्मार्टनेस देखी जाती है। अपने आप से पूछिए कि आप स्मार्ट हैं कि नहीं, और इंप्रूव करते चलिए अपने आप को। तो फर्स्ट थिंग ये हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगा दूसरा? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू स्मार्ट? आर यू स्मार्ट? Second thing, power of expression. Are you able to speak? Are you able to convey your things, convey your ideas to others properly, precisely and accurately? क्या आप अपने आइडियाज को किसी दूसरे के सामने प्रॉपर तरीके से, अपने विचारों को दूसरे के सामने अच्छे तरीके से, जिससे वो आसानी से समझ जाए, और प्रिसाइजली यानी कम शब्दों में अच्छे से रख सकते हैं, पोलाइटली रख सकते हैं या नहीं? आप अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं या नहीं? अगर अपनी बात को दूसरों को नहीं समझा सकते तो कितना भी नॉलेज है उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो you have to acquire such a quality that you can express yourself properly, precisely, accurately and to the point, and you try to make understand anybody in front of you what you are thinking, what you want to say. So power of expression is the
another important thing that is being observed in the NDA exam or SSB interview. So power of expression is very important. What you can do to improve your power of expression? क्या कर सकते हैं आप पावर ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, बी क्लियर व्हाट यू वांट टू से. आप क्या कहना चाहते हैं उस चीज से क्लियर रहिए. बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट टू से एंड ट्राई टू सेलेक्ट द गुड वर्ड्स. अच्छे शब्दों को चुनिए एंड कीप इन लुक इनटू द आईज ऑफ द पर्सन टू व्हिच यू वांट टू कन्वे योर थिंग. आप उसकी आंखों में देख करके अपनी बात को कहिए. तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि एनडीए कैडेट्स के लिए बहुत जरूरी है. थर्ड थिंग, फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन पावर ऑफ एक्सप्रेशन वेरी नियर टू दैट पॉइंट. फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे का हाव भाव कैसा है. तो ट्राई टू बी पोलाइट. ट्राई टू बी पोलाइट. हर आदमी अपने हाथ चेहरे से बहुत सारी बातें कह देता है जो कि शब्दों से नहीं कही जा सकती. अराउंड 50% आइडियाज कैन बी कन्वेड थ्रू द बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन. आप चेहरे से, आप हाव भाव से अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं. और ये साइन लैंग्वेज तो हमेशा से यूज होती आ रही है. तो साइन लैंग्वेज यानी फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से भी पोलाइटली स्माइली फेस लेकर के अपनी बातों को कन्वे करना सीखिए. नहीं तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा. ये बात वहां पर बहुत अच्छी, बहुत ऐड के, बहुत हार्ड होके अपनी बात नहीं रखनी है. अपनी बात को, हाव भाव को अपने ढंग से रखना है. इसी में एक बात और आ जाती है. फेशियल एक्सप्रेशन में एक बात और आ जाती है. फेशियल एक्सप्रेशन में ही एक बात और आ जाएगी. डू नॉट स्पीक लाइक ए रोबोट. एक रोबोट की तरह नहीं बोलना है. इंसान है, हाथ पांव हिलेगा, हाथ पांव हिलता रहेगा. अपने हिसाब से अपनी बात को रख सकते हैं इजीली, जितना इजीली आप समझा सके. बॉडी लैंग्वेज को बहुत टफ मत करिए कि बस एक न्यूज़पेपर दिस यू हैव इंडिया एंड यूएस हैव ऑल द रिलेशंस. डू नॉट स्पीक लाइक ए रोबोट. स्पीक लाइक ए ह्यूमन बीइंग. एक इंसान की तरीके से बात करिए. फोर्थ थिंग इज कॉन्फिडेंस. half the war is won, can be won by the confidence. You may have heard this. If you have confidence, you have won the war or any kind of war, any kind of exam, and yes, I can do it. This is the confidence. Yes, I can do it. But don't get overconfident. Confidence means if anybody says something to you, you can do it. Yes, sir, I will do it. I will try to do it. Definitely, I can do it. तो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखिए. अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखते हैं, आपके चेहरे से, हाव भाव से आपकी बातों से कॉन्फिडेंस झलकता है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा. यू हैव बेटर चांस टू गेट सिलेक्टेड इफ यू हैव कॉन्फिडेंस. यू ट्राई टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर डेली लाइफ. इन एवरी वर्क यू ट्राई टू बिल्ड. फॉर दैट, टू हैव कॉन्फिडेंस यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको अच्छे से काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा. कॉन्फिडेंस हैज वन मोर मीनिंग. कॉन्फिडेंस का एक और मीनिंग है ट्रस्ट इन योर सेल्फ. अपने आप पर भरोसा रखना. सबसे पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए. ये काम मैं कर सकता हूं. अगर अपने आप पर भरोसा नहीं है तो यू कैन नॉट मेक एनीबडी एश्योर. दूसरों को भरोसा नहीं दिला सकते. तो कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, स्पेशली इन आर्म फोर्सेस. इफ एन ऑफिसर इज नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस, हाउ कैन ही कंट्रोल हिज सबऑर्डिनेट्स. वो अपने जूनियर्स को कैसे कंट्रोल कर पाएगा. तो कॉन्फिडेंस, वहां पर कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है अलॉन्ग विद दिस पॉइंट. फिफ्थ थिंग, ग्रास्पिंग माइंड. ग्रास्पिंग माइंड. ग्रास्पिंग माइंड. you are able to grasp the things which are being told to you. आपसे जो बात कही जा रही है उसको समझ सक रहे हैं नहीं. कई बार बिल्कुल उनसे कुछ कहा जाता है, बच्चों से कुछ कहा जाता है, वो समझते कुछ है, आंसर कुछ देते हैं.
एक कॉमन सेंस होना चाहिए, ग्रास्पिंग माइंड, आपके सामने वाला चेहरे से, हाव भाव से, अपनी बातों से क्या कहना चाह रहा है वो समझने, इमीडिएटली समझ जाना चाहिए। इसके लिए आपको कंसंट्रेट रहना होगा और साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करना होगा कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उस चीज का जो है जवाब हमें देना है। तो ग्रास्पिंग माइंड होना चाहिए। You should be able to grasp the thing. You should be able to understand the things which is being asked from you, and you should apply your mind and common sense at the same time. जैसे एक कॉमन सेंस के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और उसमें जो है सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, वो नहीं करना है। सिंपल बात है, एग्जैक्टली आपको आंसर नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर कोई जिसे, आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ रूम, इफ एनीबॉडी इज आस्किंग just tell me the height of the room, do not say that is very difficult, oh sir नहीं जानता हूँ, I do not tell that 100 feet, 50 feet or sir 5 feet, 2 feet, it can be 8, 9, 10, you just apply, sir about 9 feet, about 10 feet, about 8 feet, about 11 feet, from 8 to 11 you should have an idea in your mind for everything in daily life, what is being asked to you, you should have an idea. So grasping mind means understanding the things which is being asked to you and apply your mind and common sense while answering the things. That is called grasping mind. Grasping mind and again here grasping mind and knowledge. Sixth one is knowledge. If you don't have knowledge, you cannot get confidence, you cannot be able to express properly, you cannot be bold. So knowledge is very important thing. If you don't have knowledge, if you don't read the things, if you don't read the things, books, newspapers, magazines, you cannot be having knowledge, you will not be knowledgeable. So if you acquire knowledge from any of the sources, you try to acquire the knowledge as much you can from the books, from the newspaper, from the magazines, from everywhere, especially about armed forces also. If you are trying to join the armed forces, you should know about the armed forces. If you don't have knowledge, basic knowledge of armed forces, it means you do not have a passion to join. जिस चीज के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, इसका मतलब आपको पैसे ही नहीं, उसमें जाने का कोई मतलब नहीं, जाना ही नहीं चाहते। अगर आप बहुत सारी चीजें उस चीज के बारे में जानते हैं तो इसका मतलब आपके मन में वो पैशन है, वो वहां पर जाने की, वो ज्वाइन करने की इच्छा है, तभी तो आप जो है हर चीज का नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। तो यू शुड बी हैविंग नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, ऑफ द कोर्स यू आर गोइंग टू ज्वाइन, of the things all around you, what is happening around you. You should have knowledge, you should have general awareness what is happening around you, around in the society, in the politics, in the field, in the country, what is happening at the time. You should know, you should have knowledge, you should have general awareness, you should have knowledge of the subject, you should have knowledge of the surroundings. And friendly nature is one more thing you should have. Cooperative nature, friendly nature. Seventh point, I think, friendly nature. Friendly nature, cooperative nature, सहयोग की भावना. Because armed forces works in a group. It is a group task. It is not an individual task. ये इंडिविजुअल टास्क नहीं है, ग्रुप टास्क है। आर्म फोर्सेस में एक साथ सबको काम करना होता है। Every soldier or any officer belongs to different part of the country, different, it may have come from the different background, and you have to work in a joint motion. Means it is a joint effort, not an individual effort. You can accomplish any task in the armed forces in a group only. So you have to be very friendly so that you can get the cooperation of others also, and you should be ready to cooperate anybody,
and you should be friendly with, very much friendly, so that you can have a good rapport and cooperation among your colleagues, among your officer or subordinates. And positive approach. Positive approach. पॉजिटिव अप्रोच. कोई काम दिया गया, नहीं मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, इसमें ऐसा होगा, उसमें ऐसा होगा. जो निगेटिव अप्रोच का होगा, निगेटिव अप्रोच वाला आदमी, ही विल हैव 10 थिंग्स व्हाई नॉट टू डू. उसके पास 10 चीजें ऐसी होंगी बताने के लिए क्यों नहीं कर सकता. बट ए पॉजिटिव माइंडेड पर्सन हैव मेनी रीजंस टू डू द थिंग्स. उसके पास हर कारण मौजूद है कि हाँ नहीं क्यों करना है. ही विल इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग दैट. ही विल नॉट हैव एनी एक्सक्यूज. वो कोई एक्सक्यूज नहीं रखता. स्पेशली इन आर्म्ड फोर्सेस you have to be always positive, with positive attitude, otherwise you can lose your life also there. If you are flying an aircraft and your instructor is trying to say anything, trying to tell anything, and if you are having negative, this so it will happen in negative, ऐसा नहीं होगा, इससे गड़बड़ हो जाएगा, तो immediately you will lose your life, aircraft will fall down and you will die. So you should have positive approach if you want to join the NDA. If you want to qualify the SSB, you should have positive approach. 8 things. Determination. Determination. Be firm what you want to do. Determination means strong resolve to do the things. दृढ़ इच्छा करने की, हर हालत में करना है. डिटर्मिनेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता. आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं या आफ्टर ज्वाइनिंग वहां सर्व करना चाहते हैं, तो आपको जो भी काम दिया गया है उसको 100% करना ही है. डिटर्मिन है. ज्वाइन करने के लिए डिटर्मिन यानी इंग्लिश सीखेंगे, पोलाइट रहेंगे, अच्छा नेचर और कॉन्फिडेंस रखेंगे, नॉलेज रखेंगे, कोऑपरेटिव रखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे. ये ज्वाइन करने के लिए जो है आपका डिटर्मिनेशन है. And you will acquire the knowledge, and you will be able to speak the English by practicing daily. This is called determination. I will do it regularly and I will acquire these qualities to get into the NDA. ये डिटर्मिनेशन है किसी चीज को, काम को करने की. और ये डिटर्मिनेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए. ऐसा नहीं आज सोचा और कल भूल गए. और डिटर्मिनेशन में एक चीज और आती है कि कोई चीज अगर आप फेल्योर है, कहीं पर फेल्योर है, आप सक्सेस नहीं हुई, तो अगेन डबल फोर्स के साथ, दुगनी ताकत के साथ उस चीज को करने के लिए तैयार रहना. ये भी डिटर्मिनेशन है. अपनी कमियों को, एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स, अपनी कमियों को एनालाइज करना है, उनको देखते रहना है और जो है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है कि नहीं मुझे ये काम करना है, इसलिए मैं इसको बार बार करूंगा, इम्प्रूव कर कर ही रहूंगा. तो ये सारी चीजें डिटर्मिनेशन में आती है. 9th थिंग, कैन यू कीप योर इमोशंस अंडर कंट्रोल. कैन यू कीप योर इमोशंस अंडर कंट्रोल. इमोशंस अंडर कंट्रोल. This is very important thing while interview, SSB interview. You should not, इसका मतलब क्या हुआ? You should not get panic. पैनिक नहीं होना है. पैनिक नो. घबराना नहीं, टेंस नहीं होना है. एग्रेसिव नहीं होना है. इसका मतलब क्या होना है? काम, कूल, काम रहना है, कूल रहना है और अप्लाई योर माइंड एट द सेम टाइम. और कभी भी जो है घबराना नहीं है, टेंस नहीं होना है, बॉडी लैंग्वेज को टफ नहीं करनी है. और आपको यानी किसी भी विपरीत परिस्थिति में काम करने के लिए, इन एनी एडवर्स सिचुएशन यू हैव टू वर्क. यू शुड नॉट गेट पैनिक.
This is very important things for an SSB interview. For a cadet, for SSB interview, it is being observed daily. तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, इतनी क्वालिटीज को होना चाहिए जिससे कि आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं और एक बेहतर कैरियर और एक बेहतर और सुनहरा कैरियर और एक यूपीएससी ऑफिसर इस 12th में अपियरिंग में इस एज पे 17, 18, 19 की एज में एक ऑफिसर बनने का ये सारी पॉइंट ध्यान रख करके बहुत इजीली बन सकते हैं। थैंक यू।